कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, हेडिंग डाल लो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। जो बातें मैं लिखा रहा हूं दोनों के लिए सही हैं, अभी जो बातें लिखा रहा हूं वो दोनों के लिए सही हैं, और मैं दो डायग्राम बना के समझाता जाऊंगा हर चीज को। एक कॉनकेव का डायग्राम बनाऊंगा, एक कॉन्वेक्स का डायग्राम बनाऊंगा, दोनों बातें समझाऊंगा हर बार। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्पेयर, is the center of the sphere of which mirror is a part, of which mirror is a part, of which mirror is a part, mirror is a part। जिस स्पेयर का वो मिरर है उसका हिस्सा, जिस स्पेयर का वो मिरर है उसका हिस्सा है ना। जैसे एक तो कॉनकेव मिरर ले लिया मैंने, एक मैंने कॉन्वेक्स मिरर भी ले लिया हाथ की हाथी। एक मैंने कॉनकेव मिरर ले रखा है, ये तो कॉनकेव मिरर हो। डायग्राम बनाने के अभी डायग्राम मत बनाओ, अभी तो सिर्फ लिख लो बेटा, समझ लो, लिख लो। डायग्राम बाद में बना लेंगे मेरी बेटा, डायग्राम बाद में बना लेंगे इसका, अभी डायग्राम बाद में बना लेंगे। अभी समझ लो बेटा। अब मैं बताऊं डायग्राम बनाना कैसे, मैं वो बताता हूं। अभी आपको समझ में सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? यस सर। अब मैं बेटा आपको मैं बताता हूँ डायग्राम बनाना कैसे है आपको। देखो बेटा, अब मैं सर्किल को मैंने हटा दिया, उस सर्किल का काम नहीं था कुछ भी। अब बेटा देखो, अब एक चीज बताओ बेटा, या एक सेकंड रुको, देखो बेटा ये सर्किल में ले आता हूँ, ये सर्किल का हिस्सा है ना, इसको मैं इधर ले आता हूँ, उसके ऊपर ले आता हूँ। तो अगर मैं देखूंगा तो ये इसका हिस्सा है, तो इसका सेंटर जहां पे था उसका सेंटर भी वहीं आएगा भाई। जैसे इसका सेंटर इधर था मेरी बेटा, इसका सेंटर यहाँ पे कहीं था, तो उस मिरर का सेंटर भी यहीं आएगा। यस सर। है ना? अब देखना, ध्यान से देखना बेटा, अब मैं इस सर्किल को उधर ले आ रहा हूँ, उस पे लेके आ रहा हूँ। अब मैं इस सर्किल को उस पे ले आया, तो अब इसका जो सेंटर आएगा वो कहाँ आएगा? तो आप बताओगे सेंटर कहाँ आ रहा है? पीछे की तरफ आ रहा है, सेंटर यहाँ पे कहीं आ रहा है, इसका सेंटर पीछे की तरफ आ रहा है। भाई देखो, बात समझो, बात को मैं कहना के चाहता हूँ। सर पीछे कैसे, मतलब देखो मेरे बेटा, सेंटर कहाँ पे आएगा? इस मिरर का सेंटर कहाँ है, कहाँ पे बताओ आप? इस डायग्राम को सर्किल, ये इस मिरर का, इस लेंस का हिस्सा है ये, जो सॉरी मिरर, ये जो स्पेरिकल मिरर है इसका हिस्सा है ये कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका सेंटर कहाँ पर सर? इस स्पेयर का सेंटर कहाँ पर है बताओ? यहाँ पर है ना? क्या इधर की तरफ है क्या स्पेयर का सेंटर? यस सर। यहाँ पर है, तो इसका सेंटर यहाँ पर है। अब ध्यान से सुनना बात को। देखो बेटा, लाइट जो डालते हैं वो हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे डालते हैं, तो इसमें तो लाइट आप यहां से डालोगे, इसमें तो लाइट आप यहां से डालोगे, और सेंटर भी इसका इस तरफ ही आ रहा है। लेकिन इसमें लाइट आप डालोगे तो यहां से, और सेंटर कहाँ आ रहा है? पीछे की तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है। बात समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इसका सेंटर कहाँ आ रहा है? पीछे की तरफ आ रहा है। तो ये फर्क है दोनों में, है ना? इसका सेंटर इधर आता है, इसका सेंटर इधर आता है। अब डायग्राम बना लो ये वाला। कॉपी हो जाए, डायग्राम बन जाए तो बोलना बेटा, है ना? सर ये रेड लाइन वाला ही बनाना है ना, ब्लू लाइन वाला थोड़ी ना जो बनाना। नहीं समझा रहा था मैं आपको, रे कैसे आती है ना अभी, है ना? हाँ बेटा देखो, ये वाला मिरर कॉनकेव है मेरे बेटा, ये वाला मिरर कॉनकेव है मेरे बेटा, जिसके अंदर अंदर घुमा हुआ है वो कॉनकेव है मेरे बेटा, और ये वाला कॉन्वेक्स है मेरे बेटा। ये बाहर निकला हुआ है ना, बाहर निकला हुआ है। कैसे याद कराऊं? टमी वाला याद करो बेटा, टमी बाहर निकली, मेरे टमी बाहर निकली भी है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर बाहर निकला हुआ है, ऐसे मान लो। कैसे भी याद करो, आपको याद करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है मेरे बेटा। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, 4-5 टर्मिनोलॉजी, ज्यादा नहीं है सर बेटा। कॉन्वेक्स मिरर वापस बता दो। कॉन्वेक्स मिरर बेटा ऐसा बाहर निकला हुआ है, तो ये मैंने इसके अंदर पेंट यहाँ किया था, इसमें मैंने पेंट इधर की तरफ कर दिया, तो कॉन्वेक्स मिरर बन गया।
कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर आया वो यहाँ पर आएगा बेटा, ये सर्किल, ये जो मिरर था वो ऐसा कुछ था, सर्किल ऐसा कुछ था, तो उसका सेंटर यहीं पे कहीं पे रहा होगा मेरे बेटा, तो सेंटर यहाँ पे आएगा। अभी बेटा सब दिविता थोड़ी देर रुको, 5-10 मिनट रुको, सब समझ में आ जाएगा सेंटर पोजीशन कैसे इफेक्ट करती है। बेटा 5-10 मिनट रुको, सब समझ में आएगा सेंटर पोजीशन का मतलब क्या होता है ना बेटा, 5-7 मिनट रुक जाओ बस, अभी पूरा समझ में आएगा सेंटर पोजीशन का मतलब क्या होता है। बोलो बेटा, यहां तक समझ में आ गई क्या बात बेटा? यस सर। Yes, दूसरी sir. बात है बेटा पोल, सेकंड पॉइंट है पोल, सेकंड पॉइंट है पोल। ये जो आपने मिरर काटा, उस मिरर का जो सेंटर है, ये जो आपने मिरर काटा इसका जो सेंटर है उसको पोल कहते हैं। ये जो आपने मिरर काटा उसका जो सेंटर है, उसका जो सेंटर है उसको पोल कहते हैं। तो आप पोल का मतलब क्या हो गया? सेंटर ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ द मिरर, उसका ठीक बीचम बीच वाला हिस्सा, उसको कहते हैं पोल, उसको कहते हैं पोल। उसको कहते हैं पोल। तीसरा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ये तो पोल है और ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर है, तो पोल और सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करके जाती है उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। भाई पोल और सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करके जाती है उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, line joining pole and center of curvature is known as principal axis, is known as principal axis, is known as principal axis, is known as principal axis। बोलो बेटा, बात समझ में आई क्या? अगला पॉइंट है, इसमें अगला टर्मिनोलॉजी हमारे काम में आएगा फोकस। सर इसमें कौन सा वाला है, ये डायग्राम में कौन सा प्रिंसिपल एक्सिस? ये प्रिंसिपल एक्सिस रेड लाइन जो मैंने बना रखी है, रेड लाइन जो बना रखी है, ओके लाइन है सर। जो पोल और सेंटर को ज्वाइन कर रही है ना, ये लाइन है जो पोल और सेंटर को ज्वाइन कर रही है, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सर जी बेटा, सर आपने पोल एंड सेंटर ऑफ क्या लिखा है? पोल है सेंटर ऑफ द मिरर, पोल का मतलब होता है सेंटर ऑफ द मिरर। ये मिरर है, इसका बिल्कुल बीचम बीच वाला हिस्सा, इसका जो बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा है, इसको बिल्कुल आधा कर दो, आधा आधा कर दो, 50-50 कर दो, जो बिल्कुल बीच में आएगा उसको पोल कहेंगे, सेंटर ऑफ द मिरर। ओके देखो डेफिनेशन कहीं नहीं पूछेगा आपसे एग्जामिनर, सिर्फ मैं समझाने के लिए एक एक पॉइंट को बस लिखता जा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आप याद कर लो ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, आगे कोई टर्मिनोलॉजी आपके सामने है तो कंफ्यूज नहीं हो बेटा। बस ये डेफिनेशन नहीं पूछेगा एग्जामिनर से, व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट डू यू मीन बाय पोल, और ठीक है पूछ लेगा तो आंसर लिख देंगे, नहीं पूछता नहीं कभी आपसे। अगला है फोकस। फोकस, फोकस का मतलब होता है बेटा कि भाई जैसे रेज रिफ्लेक्ट होके जाती हैं और किसी ना किसी पॉइंट से पास कर जाती हैं। जैसे मैं बताऊं बेटा, कॉनकेव मिरर की बात बताऊं आपको। अगर कॉनकेव मिरर है, इधर देखो ध्यान से, कॉनकेव मिरर ये रहा, अगर मैंने मान लो ये रे डाली, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये रूल भी है बेटा, अभी लिखाऊंगा है ना इसके अंदर, अभी रूल भी आएगा, वो रे फोकस से पास करके जाएगी। वो रे कहां से पास करके जाएगी? फोकस से पास करके जाएगी। और ये जो फोकस होता है ये कुछ नहीं होता, ये फोकस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट होता है। ये फोकस क्या होता है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट होता है। पोल क्या, फोकस क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ, फोकस क्या होता है? मिड पॉइंट मतलब ये ऑफ, प्रिंसिपल एक्सिस का मिड पॉइंट है। नहीं बेटा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट होता है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट होता है।
जैसे मान मैंने आपको कहा था इसका रेडियस मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस कहाँ पे होगा, 2.5 सेंटीमीटर पे होगा। ये लाइन तो कितनी लंबी बना सकते हो आप, प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन तो बेटा आप कितनी भी लंबी बना सर तो सकते हो। सर तो फोकस ऊपर नीचे भी हो सकता है, फोकस ऊपर नीचे भी हो सकता है। हाँ, अरे वो बेटा अपने कोर्स में नहीं है। हम आप बिल्कुल सही कह रहे हो राधिका, कहते हो आप बिल्कुल सही रहे हो, ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन हमारे कोर्स में यही रहेगा फोकस, ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा कायदे से। तो फोकस मतलब मैं आपको बताऊं, एक आपने क्वेश्चन बोला है तो फोकस जो होता है इस लाइन पे, ये जो इस फोकस जो लाइन है ना बेटा, इस लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है, बहुत लंबा होता है फोकस का प्लेन। हाँ ईशान आप बोलो। सर ये आप 2 सेंटीमीटर से क्या बोलना चाहते हो, मैं मतलब कह रहा हूँ कि क्या देखो अगर क्या मान लो, डिनोट करना चाहते हो? देखो मैं कह रहा हूँ अगर मान लो इसका सेंटर जो रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर का है, तो फोकस कहाँ पे आएगा, 2.5 पे आएगा। फोकस कहाँ पे आएगा, 2.5 पे आएगा, आधे पे आएगा। तो इसका हाफ होता है फोकस, फोकस कोई हमेशा आधा उसका होता है, फोकस हमेशा आधा प्रिंसिपल होता है। एक्सिस का, हाँ प्रिंसिपल और प्रिंसिपल एक्सिस का। अरे बेटा प्रिंसिपल एक्सिस गलत बोल रहे हो मेरे बेटा, वर्ड पोल और सेंटर कर्वेचर का मिड पॉइंट। फोकस क्या होता है, मिड ओके पॉइंट सर। ऑफ मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर मैं ये नहीं पूछा, सर मैं ये बोल रहा था, आपने 5 सेंटीमीटर जो बोल रहे हो, तो मैं ये पूछा था ये जो प्रिंसिपल एक्सिस बनाई हुई है ये 5 सेंटीमीटर, तो इसकी हाफ होती है क्या फोकस? प्रिंसिपल नहीं, अरे यार वो एक तो एग्जांपल दे रहा था 5 सेंटीमीटर वाला मेरे भाई, उसका देखो प्रिंसिपल तो एक्सिस तो कितनी लंबी हो सकती है, प्रिंसिपल एक्सिस की लंबाई तो ओके कितनी भी सर। लंबी हो सकती है आपकी। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस की लंबाई है ये तो कितनी भी लंबी हो सकती है। ये मैंने लाल रंग की लाइन बना ली, कितनी भी लंबी बना दूं ये पूरी प्रिंसिपल एक्सिस ही लाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस तो कितनी भी लंबी बना सकते हो आप, यहां से आप बनाना शुरू कर दो आगे तक ले जाओ बना के ऐसे। प्रिंसिपल एक्सिस की कोई लंबाई नहीं होती, ओके सर। ठीक है ना। अब कॉनकेव का फोकस यहाँ पे आएगा और कॉन्वेक्स का फोकस कहाँ पे आएगा, आपको बताया जैसे मैंने नोट लिखाया, कॉन्वेक्स का फोकस कहाँ पे आएगा, मिड पॉइंट पे आएगा मेरे भाई। तो ये फोकस इसका यहाँ पे आएगा, इसका फोकस यहाँ पे आएगा, इसका फोकस यहाँ पे आएगा। तो फोकस क्या है, मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, एंड पोल, मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। अगली टर्मिनोलॉजी हमारे पास है फोकल लेंथ, अगली टर्मिनोलॉजी हमारे पास है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। इसको हम छोटे एफ से डिनोट करते हैं, इसको हम छोटे एफ से डिनोट करते हैं। और जैसा आपको समझ में आ रहा है ये रेडियस की आधी होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी, रेडियस का आधा होगा, ये रेडियस है पूरा, और फोकल लेंथ का लंबाई कितना होगा, रेडियस का आधा होगा। फोकल लेंथ सर का तो लंबाई, फोकस और फोकल लेंथ में क्या डिफरेंस हुआ? भाई फोकस तो वो पॉइंट हो गया, फोकल लेंथ उसकी लंबाई हो गई। फोकस तो वो पॉइंट का नाम है और फोकल लेंथ उसकी लंबाई है। सर एक बार डायग्राम में बता सकते हो क्या कौन सा हुआ फोकल लेंथ? फोकल लेंथ ये रहा ना मेरे भाई, यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है ये फोकल लेंथ है। भाई पूरा तो रेडियस है मेरे बेटा, आधा क्या है, फोकल लेंथ है, खत्म बात। फोकल लेंथ क्या है, उसकी लंबाई को बताता है। सर जो मिरर के और फोकस के बीच का लाइन होती है। नहीं लंबाई, लंबाई यहां से लेके यहां तक की लेंथ, बस ये सर ये लंबाई। ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकती है। नहीं बेटा हमारे कोर्स में ऊपर नीचे नहीं जाएगी मेरे बेटा, यहीं रहेगी। हमारे कोर्स में ऊपर नीचे नहीं जाएगी, मतलब होने को तो फोकल प्लेन, पूरा फोकल प्लेन होता है, हमारे कोर्स में बस यहीं रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा मेरे बेटा, बस ये यहीं रहेगा, सर ये यहीं रहेगा हमारे कोर्स में, ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा बेटा, है ना। होने को तो ऊपर नीचे कहीं हो सकती है ना। इन्हीं टॉपिक्स को 12th में और पढ़ते हैं बेटा, तब ये ऊपर नीचे सब जगह जाता है ना, ये पूरा मूव करता है, फोकल प्लेन में मूव करता है। फिलहाल फोकल प्लेन कोर्स में इसे बात नहीं कर रहा उसको लेकर बेटा, बस जितना कोर्स में उतनी बात कर रहा हूं आपसे। बोलो इतनी सी बात समझ में आ गई क्या बेटा?
Yes, यस Yes, सर sir. समझ आ गया। मतलब दो मिरर है हमारे पास, एक तो कॉनकेव मिरर है हमारे पास, एक कॉन्वेक्स मिरर है। कुछ पॉइंट समझा हमने, एक तो समझा पोल, पोल जो हमने मिरर काटा था उसका मिड पॉइंट। दूसरा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो हमने ओरिजिनल सेंटर लिया था, ओरिजिनल जो स्पेयर था उसका जो सेंटर था वही कहलाया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट था वो कहलाया फोकस। और फोकस की लंबाई, फोकल लेंथ की लंबाई, ये पी और एफ के मध्य की जो लेंथ है इसको कहते हैं फोकल लेंथ। उसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, उसका उसकी वैल्यू आती है आर बटा टू, आर अपॉन टू, उसकी वैल्यू आती है आर अपॉन टू। और एक होती है प्रिंसिपल एक्सिस, वो लाइन जो पोल और सेंटर को ज्वाइन करती है उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब बेटा अब अपन अगला अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर फोकल लेंथ की कोई डेफिनेशन नहीं है, कैसे फॉर्मूला ही है क्या? फोकल लेंथ की आप लिख दो डेफिनेशन, मतलब फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बेटा अब लिखो रे डायग्राम, हेडिंग डालो रे डायग्राम। हमें इमेज बनाना होगा तो रे डायग्राम काम में आएंगे उस केस में। तो हेडिंग डालो रे डायग्राम, हेडिंग डालो बेटा रे डायग्राम। रे डायग्राम तो रे डायग्राम में पहली पॉइंट तो लिख के रख लो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल ऑन ऑल टाइप्स ऑफ मिरर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल ऑन टाइप्स ऑफ मिरर, ऑन ऑल टाइप्स ऑफ मिरर, ऑन ऑल टाइप्स ऑफ मिरर The law of reflection are applicable, laws of reflection are applicable on all types of mirror, on all types of mirror, on all types of mirror। अब देखो दोनों की बात करेंगे हर केस के अंदर, तीन केस हैं, तीनों में दोनों की बात करेंगे। पहला है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। सर वापस ये डायग्राम बनाना है? बिल्कुल बेटा ये डायग्राम बनाने पड़ेंगे बार बार, एक बार पहले समझ लेंगे फिर बना लीजिएगा डायग्राम। प्लीज पहले समझ लीजिए फिर बना लीजिएगा। पहला रूल है बेटा रे ऑफ लाइट, देखो पहले पहले समझ तो फिर बना लेना डायग्राम। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, सर ये लिखना भी बाद में ही ना। हाँ नहीं लिख तो भले लो, डायग्राम बाद में लाना। रे ऑफ लाइट, मैं इसका कॉपी कर लूं डायग्राम की बेटा। ray of light, ray of light coming parallel to principal axis, coming parallel to principal axis, principal axis। अब 2 मिनट पेन रोक दो, 2 मिनट पेन रोक दो, सिर्फ बोर्ड पे देखो बेटा, सिर्फ बोर्ड पे देखो। रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सर ये स्फेरिकल मिरर है ना? हाँ डायग्राम बनाने बेटा, 2 मिनट पेन रोक दो, सिर्फ बोर्ड पे देखो। अब देखो ये जो मिरर है मेरे बेटा, ये एक सर्किल का हिस्सा रहा होगा, ये एक सर्किल का हिस्सा रहा होगा, स्पेयर का हिस्सा रहा होगा। जैसे मैं आपको बना के दिखाऊं स्पेयर तो आप समझ जाओगे। ये एक स्पेयर का हिस्सा रहा होगा, ये किसी स्पेयर का हिस्सा रहा होगा। समझ रहे हो बात को? स्पेयर तो समझ में आई रहा है ना आपको, स्पेयर का किसी ना किसी स्पेयर का हिस्सा रहा होगा।
ये जो मिरर है ये किसी ना किसी स्फीयर का हिस्सा रहा होगा, है ना? और उसका सेंटर कहाँ आएगा बताओ, देख के मेरे को। तो आप बोलोगे आगे की तरफ आएगा सेंटर सर। तो उसका सेंटर कहाँ आएगा? तो यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा सेंटर। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। इसका Yes, सेंटर sir. इधर आएगा। अब ध्यान से सुनना बात को बेटा, है ना? इसका सेंटर कहाँ आएगा? तो आप बोलोगे ये भी किसी ना किसी स्फीयर का हिस्सा रहा होगा, और इसका सेंटर पीछे की तरफ आएगा। पीछे की तरफ आएगा। पीछे की तरफ आएगा इसका सेंटर कहीं ना कहीं। तो इसका सेंटर पीछे की तरफ कहीं ना कहीं आ रहा होगा। तो आप तो कंपास से डायग्राम बनाओगे, एक आंख लगाओगे, तो जहां पे आपने कंपास रखा था वही आपका सेंटर बन जाएगा। भाई आपने कंपास से एक आंख लगाया होगा ना इस तरह से, तो जो कंपास ने आपने आंख लगाया जहां पे आपने कंपास रखा था वही आपका सेंटर बन जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब पहला रूल समझते ढंग से सुनो बेटा, फिर लिख लेना, लिखने की मना नहीं, मैं लिखा भी दूं हर चीज। मेरे बेटा दो पहली बात समझो, एक लाइन है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। अब रूल क्या कहता है, जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस से पास करेगी। वो कहां से पास करेगी बेटा? वो फोकस से पास करेगी। जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो लाइन कहां से पास करेगी? तो वो लाइन फोकस से पास करेगी। वो लाइन कहां से पास करेगी? तो वो लाइन फोकस से पास करेगी। जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो लाइन फोकस से पास करेगी। तो लाइन कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। फिर बच्चे डाउट बोलते हैं सर सपना आया आपको फोकस से पास करेगी, प्रूफ करके बताओ। तो प्रूफ करके बताते हैं। तो देखो बेटा हमने पढ़ा था कि जो लाइन आती है उस पे जो नॉर्मल आता है, जो नॉर्मल आता है उससे जितने का इंसिडेंट होता है एंगल होता है उतने का ही रिफ्लेक्शन एंगल होता है। तो जो लाइन सेंटर से आती है वो नॉर्मल होती है। जो लाइन सेंटर से आती है बेटा, सिर्फ समझाने के लिए बनाया डायग्राम के अंदर, जो लाइन सेंटर से आती है वो नॉर्मल होती है। ये लाइन नॉर्मल है, ये ब्लैक लाइन जो बनाई ये नॉर्मल है। तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया, और जितने का इंसिडेंट एंगल है उतने का ही रिफ्लेक्टेड एंगल है। और एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो हमेशा कहां से पास करती है? फोकस से पास करती है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो हमेशा कहां से पास करती है? फोकस से पास करती है। तो जो लाइन पैरेलल आती है, जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, वो लाइन कहां से पास करती है? फोकस से पास करती है। इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में देखो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई, लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई। पास कहां से करेगी? तो आप बोलोगे फोकस से पास करेगी। आप बोलोगे फोकस से पास करेगी। अब पता कैसे पड़ेगा फोकस से पास करेगी, कहां से पास करेगी? तो पता लगाने का सिंपल तरीका होता है, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दो। जो सेंटर से जो लाइन जाती है वो हमेशा परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो सेंटर से लाइन गई, ये लाइन कैसी है? परपेंडिकुलर लाइन है। अभी बेटा प्लीज समझ लो, सिर्फ थोड़ी देर समझ लो। डाउट्स तो बहुत सारे आते जाएंगे इसमें, क्योंकि टॉपिक या पहली बार पढ़ रहे हो ना, डाउट्स तो बहुत सारे आते जाएंगे, सिर्फ समझो बेटा थोड़ी देर। तो चैट बॉक्स पढ़िए। हाँ चैट बॉक्स पढ़ लिया, आप क्लास लीव कर दो बेटा। तो टॉपिक खत्म नहीं होगा तो क्लास ओवर नहीं करेंगे बेटा। देखो ये लाइन इंसिडेंट एंगल हो गया मेरे बेटा, ये लाइन इंसिडेंट एंगल हो गया मेरे बेटा। अब रिफ्लेक्टेड एंगल आपको समझ में आ रहा होगा, जितना इंसिडेंट एंगल होता है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। जितना इंसिडेंट एंगल होता है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। तो इंसिडेंट एंगल आपको दिखा इतना सा है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी इतना सही होगा। जितना इंसिडेंट एंगल होता है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। जितना इंसिडेंट एंगल होता है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। और इस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, अगर इस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो ये लाइन कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। आपको तो रूल याद करना है फिलहाल कि जो लाइन फोकस के पैरेलल आएगी वो कहां से पास करेगी? टकरा के ऐसे पैरेलल पास कर जाएगी। कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। बाकी आपको डायग्राम की माताफोड़ी में नहीं जाना, अभी आपको डायग्राम की और माताफोड़ी में नहीं जाना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। देखो आपको डायग्राम कैसे बनाना है, इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास कर गई, आपको तो इतना सा बनाना है। लेकिन इतनी सी बात बनाने से पूरी बात क्लियर नहीं होती। ईशान 5 मिनट सुनो पहले बात को, 5 मिनट सुनो ने पहले बात को बेटा। ओके सर। अभी समझ में पूरा आ जाएगा मेरे बेटा, 5 मिनट सुनो बात को। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन आती है वो हमेशा 90 डिग्री बनाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन आती है हमेशा 90 डिग्री बनाती है। और हमें पता है इंसिडेंट एंगल ये होता है बेटा, कल हमने पढ़ा, ये इंसिडेंट एंगल होता है। जितना इंसिडेंट एंगल होता है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। जितना इंसिडेंट एंगल होता है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। तो उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया मेरे बेटा।
और ये रे जब पीछे की तरफ गई, ये जो रे पीछे की तरफ गई तो कहां से पास करके गई? फोकस से पास करके गई। तो पहला रूल इतना सा है कि रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासिस फ्रॉम फोकस। रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पहला रूल क्या है? रे कमिंग पैरेलल टू सर रूल लिख ले क्या? हाँ रूल तो लिख लो बेटा। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासिस फ्रॉम फोकस। रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासिंग फ्रॉम फोकस। हमेशा फोकस से पास करेगी, ऑलवेज पासिंग फ्रॉम फोकस। सर लेकिन जैसे आपने कॉन्वेक्स मिरर में जो डायग्राम बनाया है, इसमें नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे एक प्लेन में तो है ही नहीं, तो फिर ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को अरे बेटा एक कैसे ही प्लेन में सेटिस्फाई है, कर रहा है? एक ही प्लेन में है, क्यों परेशान हो रही हो? एक ही प्लेन में है। इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में बेटा, ये तीनों रे एक ही प्लेन में है। हमने उनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करा है, पीछे की तरफ डॉटेड लाइन आनी चाहिए। मेरे पास डॉटेड लाइन का ऑप्शन नहीं होता यहाँ बनाने का। ये पीछे की तरफ डॉटेड अरे वो लाइन, आप ही समझा दोगे क्या? मैं ओके सर। देखो बेटा, मैं कह रहा हूँ रूल याद कर लो फिलहाल तो। अभी 3 रूल आएंगे, तीनों रूल के सब बातें आपको अपने आप की लिंक हो जाएंगी, सारी बातें। क्या तीनों बातें आपस में मिक्सअप हैं? आप एक बार सुन, मैं कह रहा हूँ इतनी सी बात कर रहा हूँ, आप एक सर बार डायग्राम बनाने को थोड़ी ना आएगा। डायग्राम बनाने को ही आएगा दोस्त, डायग्राम बनाने को ही आएगा। सर डायग्राम बनाया नहीं था आपने, रब कर दिया सर, बनाया नहीं था। गलती से रब हो गया दोस्त, मैं सही कर रहा था डायग्राम की कुछ चीजें, अच्छा कभी हो ओके। गया। ये आगे देखो, मैं कह रहा हूँ डायग्राम बनाने को ही आएगा एग्जाम में मेरे बेटा। और हमें डायग्राम बनाना समझना है, इतना सिंपल डायग्राम नहीं है जो आपको दिख रहा है डायग्राम। अभी तो वो ऑब्जेक्ट भी आएगा उनकी सब। हाँ राधिका बोलो, आप बोलो बेटा। सर जैसे इंसिडेंट रे 90 डिग्री के एंगल पे आई, नहीं, तो सर वो तो वो रिफ्लेक्ट भी तो हाँ बेटा 90 डिग्री पे आएगी, तो 90 डिग्री वाली रे वैसे कैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी? 90 डिग्री वाली रे वैसे की वैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो फिर सर फोकस पे आनी चाहिए ना, तो फिर सर फोकस पे तो आएगी ही नहीं। बेटा 3 रूल होते हैं, वो सेकंड रूल है बेटा जो आप पूछ रहे हो ना मेरे से, वो सेकंड रूल है बेटा। 2 सेकंड होल्ड करोगे? ईशान आप बोलो। तो ये कॉनकेव मिरर का जो फोकस की जो आपने पैरेलल बनाया वो बाहर से बनता है पैरेलल, अंदर से नहीं बनता क्या? हाँ बेटा अंदर से कैसे आ सकती है? यहाँ से रे आएगी तो वहां पे तो कोई मतलब कि जैसे आपने नहीं सॉरी कॉन्वेक्स का बना रहे हो कॉन्वेक्स आप, में जो तो कह ये रहा हूँ। बाहर से बनता है। हाँ बेटा फोकस हाँ ऐसे ही सर। बनता है इस केस में, डायग्राम ऐसे ही बनता है भाई। बेटा रे तो आप यहीं से डालोगे, लाइट तो यहीं से डालोगे, यहाँ से लाइट डालोगे तो रिफ्लेक्ट क्या सर होगी? हाँ सर ये पैरेलल लाइन कौन सी है? ये लाइन पैरेलल लाइन है, ये लाइन पैरेलल लाइन है। किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये लाइन पैरेलल लाइन है, किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन पैरेलल है मेरे बेटा, देखो। सर ये कंपास से कैसे कंस्ट्रक्ट होएगा? मैं सिखा दूंगा कंपास से बना, अभी तो हाथ से बना लो मेरे बेटा, कंपास से बनाना सिखा दूंगा। सर ये रूल मत हटाना भी। हाँ रूल नहीं हटाया दोस्त, फटाफट कॉपी करो, ये मीटिंग फिर खत्म होने को आ सर ये गई। डायग्राम बना ले क्या? सर डायग्राम डायग्राम बना बना ले लो क्या? बेटा, डायग्राम बना लो, ये डायग्राम। वापस ऑनलाइन आना है, वापस ऑनलाइन आना है, जाना नहीं है। सर बट ऐसा का ऐसा भी ऊपर बनाया था ना डायग्राम, सेम टू सेम। बिल्कुल सेम बना लो डायग्राम बेटा, ऐसे कैसे कॉपी कर लो डायग्राम फिलहाल। बना लिया। हाँ बेटा वापस ऑनलाइन आ जाओ, खत्म हो गई मीटिंग तो अली। रिकॉर्डिंग भेज देना। सर आपकी वो स्क्रीन चल गई। बेटा स्क्रीन चली गई, रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, बस 1 सेकंड बस।